Good morning students, welcome back in your science online class. In previous class we were studying about weather, जिसमें हमने मौसम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने storm के बारे में तो पढ़ लिया था. अब हम पढ़ते हैं बारिश के बारे में. रेन ऑल्सो अफेक्ट्स अ वेदर. बारिश भी है वो मौसम पे बहुत फ़र्क डालती है. फार्मर्स वेलकम द रेन बिकॉज इट इज़ गुड फॉर क्रॉप्स. आपको पता है किसान बारिश पे निर्भर है, इसलिए वो बहुत खुश होते हैं जब बारिश आती है. बट टू मच रेन कॉजेज फ्लड्स. फ्लड मतलब होता है क्या आपका आ जाता है जब बाढ़ आ जाती है. लेकिन जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो क्या हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, चारों तरफ पानी पानी हो जाता है. फ्लड्स डैमेज क्रॉप्स. अगर ज़्यादा बारिश से क्या होता है, हमारी सारी फसल पानी में डूब जाती हैं, बिल्डिंग्स डूब जाती हैं, रोड्स डूब जाती हैं, इवन हंड्रेड्स ऑफ विलेज और बहुत सारे गांव भी बाढ़ में डूब जाते हैं. इफ़ देयर इज़ वेरी लेस रेन. जब ज़्यादा, देखिए पहला तो है टू मच, यानी बहुत ज़्यादा रेन है तो क्या है, फ्लड है. अब है कि इफ़ देयर इज़ वेरी लेस रेन और नो रेन, और अगर बारिश नहीं होती है या बहुत कम बारिश होती है तो उसको कहते हैं ड्रॉट. क्या कहते हैं, ड्रॉट यानी सूखा. ओके चिल्ड्रन, तो अगर बहुत ज़्यादा बारिश है, टू मच रेन है, देन इट इज़ कॉल्ड फ्लड्स, एंड इफ इट इज़ लेस रेन देन इट इज़ नोन एज ड्रॉट. Plants, animals and even human beings die due to droughts due to lack of food and water. अब है कि जब ड्रॉट आता है, ड्रॉट मतलब सूखा आता है, तो ना तो पानी होता है और पानी तो है ही नहीं, फसल तो उगी ही नहीं, तो क्या होता है, बहुत सारे जानवर और इंसान इसमें मारे जाते हैं, क्योंकि फसल ही नहीं हुई तो खाना कहाँ से होगा, घास ही नहीं हुई और ना ही पानी है, तो दोनों ही नुकसान है. फ्लड जिसमें सब कुछ डूब जाता है और ड्रॉट जिसमें सब कुछ सूख जाता है, यानी कोई भी चीज़ का न ज़्यादा अच्छी है न कम, एक बैलेंस बना रहता है तो अच्छा है. अब है कि वेदर अफेक्ट्स आवर लाइफ्स. अब आप वेदर के बारे में पढ़ रहे हो तो अब आपको ये भी पता है कि ये हमारी लाइफ को कैसे, हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है. आवर होल लाइफ स्टाइल डिपेंड्स ऑन वेदर. अब हमारी सारी लाइफ स्टाइल, दैट मीन्स हमारे कपड़े पहनने के तरीके, वो सब किस पे डिपेंड करते हैं, वेदर पे. दैट वी ड्रिंक, वेयर एंड इन्जॉय डिपेंड्स ऑन द वेदर. और ये सब चीज़ें भी किस पे, वेदर पे डिपेंड करती हैं कि हम कैसा खाना खाते हैं. जैसे आपने देखा है कि सर्दियों में हम क्या करते हैं, गर्म खाना खाते हैं, गर्मियों में हम ठंडा खाना खाते हैं. सर्दियों में हम बहुत ज़्यादा कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में हम बहुत ठंडे कपड़े पहनते हैं. तो आपकी वेदर के ही अकॉर्डिंग आप लोग क्या करते हो, कपड़े पहनते हो. ओके. पीपल इवन build their house according to the weather of the places they live in. और लोग क्या करते हैं, अपने घर भी, यहाँ तक कि खाना पीना, कपड़े पहनना, एंजॉय करना, सब किस पे करता है, वेदर. जैसे कि आप सर्दियों में ज़्यादा एंजॉय नहीं कर सकते हो क्योंकि बाहर बहुत ठंडी पड़ती है, इसलिए ज़्यादा देर आप शाम को नहीं खेल सकते. लेकिन गर्मियों में क्या होता है, गर्मी की वजह से ठंड नहीं रहती, इसलिए आप आसानी से बाहर खेल सकते हो. अब लोग इतना ही नहीं, बारिश की वजह से, ठंड की वजह से अपने घरों को भी अलग अलग स्टाइल में बनाते हैं. जो जहाँ पे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, अपने घरों को बनाते हैं. कैसे बनाते हैं, जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या पड़ती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने घरों की छत को क्या स्लोपिंग बनाते हैं, ताकि ऊपर का बारिश का पानी नीचे ज़मीन में गिर जाए. और जो कश्मीर के लोग, वहाँ पर बारिश का पानी नीचे भी गिर जाए. और क्या करें, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है तो वो, आपने पढ़ा होगा पहली क्लास में, उन लोग घर बनाते हैं तो नीचे लकड़ियों की दीवारें खड़ी कर देते हैं, ऊपर ऊंचाई पे घर बनाते हैं ताकि उनका घर क्या है, बारिश में डूबे ना. ठीक है ना. अब जैसे फाइंड आउट 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया विच हैव फ्लड्स इन मानसून सीजन दिस ईयर. तो मानसून के सीज़न में ज़्यादा इस बार कहाँ पे हुई थी, तमिलनाडु, केरला, उधर बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, है ना. और महाराष्ट्र में भी बाढ़ आई थी. ठीक है ना. तो इधर जहाँ पे ज़्यादा बारिश है वहाँ के लोग अपने घरों को नीचे लकड़ी के बड़े बड़े खंभे खड़े करके उसके ऊपर घर बनाते हैं. अब होता है, एक क्वेश्चन है कि वाई डू हाउसेज इन कश्मीर हैव स्लोपिंग रूफ. मैंने आपको बताया कि स्लोपिंग रूफ्स भी घर के बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि आपको पता है जम्मू, यहाँ पे कश्मीर में क्या है, बहुत ज़्यादा स्नो गिरती है. तो स्नो गिरने से क्या होगा, अगर स्लोपिंग रूफ होगा तो वो स्नो नीचे आसानी से गिर जाएगी और घर ठंडा हमारा नहीं होगा. ओके. अब इंडिया में सीजन्स, ठीक है ना. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी सीजन्स. अब इंडिया में अलग अलग तरह के मौसम रहते हैं. द मेन सीजन्स ऑफ इंडिया आर, कौन सा, समर सीजन है ना.
समर सीज़न होता है, विंटर सीज़न होता है, रेनी सीज़न होता है, स्प्रिंग सीज़न होता है और ऑटम सीज़न होता है, ठीक है। अब जो हमारा समर गर्मियाँ जिसमें हमारा समर वैकेशन होता है, कब से स्टार्ट होता है? अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने हमारे क्या हैं? समर सीज़न, इसमें बहुत गर्मी पड़ती है। फिर हमारा विंटर यानी जो अभी चल रहा है सर्दियों का, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ओके। मानसून जब बारिश होती है आपके जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, ये 3 मंथ कौन से होते हैं? आपके बारिश वाले, ओके। अब स्प्रिंग सीज़न, स्प्रिंग सीज़न क्या होता है? बसंत ऋतु जिसको कहते हैं, ये कब होता है? फरवरी और मार्च। इस समय क्या होता है? आपके पेड़ों पे बहुत सुंदर सुंदर पत्तियां आती हैं, खूब फूल खिलते हैं चारों तरफ, ना तो बहुत ठंडी रहती है ना ही बहुत गर्मी रहती है। सबसे अच्छा सीज़न होता है स्प्रिंग सीज़न, ठीक है ना। उसके बाद होता है ऑटम। ऑटम में क्या होता है? अक्टूबर और नवंबर में पेड़ की पत्तियां झड़ने लग जाती हैं ना। ये ऑटम जो सीज़न है ये किससे पहले आता है? आपकी सर्दी से पहले। और जो स्प्रिंग सीज़न है ये किससे पहले आता है? गर्मी से पहले, ओके। तो ये तो थे सीजन्स। अब है वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ इन डिफरेंट सीजन। हम अलग अलग मौसम में क्या करते हैं? अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। पीपल वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स इन समर। लोग गर्मियों में कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन, ताकि वो उनको ठंडा रख सके। एंड डार्क वूलन क्लोथ्स इन विंटर। द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट इन स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। और जो हमारी वेदर है, जो मौसम है, सबसे अच्छा कब होता है? स्प्रिंग में और ऑटम में। क्यों होता है? क्योंकि स्प्रिंग में क्या है कि ना ठंडी होती ना गर्मी होती। उसी तरह ऑटम सीजन में भी जस्ट सर्दियों से पहले आता है, इसलिए उस समय मौसम बहुत अच्छा होता है। सो मैरिजेस, पार्टीज एंड पिकनिक्स आर मोस्टली प्लान्ड इन दिस सीजन। इसलिए ज़्यादातर शादियाँ, पार्टीज़ इस सीज़न में की जाती हैं, क्योंकि बारिश में करने से नुकसान होता है, ठंडी में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और गर्मियों में भी बहुत गर्मी पड़ती है, ओके। नाउ लेट्स हैव अ quick scroll whatever we have studied in this lesson. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। आपको बताया है कि जो मूविंग बहती हवा है उसको क्या कहते हैं? विंड। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज, डस्ट, वाटर वेपर्स। गैसेज में नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिक्विड ऑन द अर्थ। एंड वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी कौन है? वाटर। वाटर साइकिल गोज ऑन एंड ऑन इन द नेचर। वाटर साइकिल लगातार चलती रहती है। वेदर डिपेंड्स ऑन, हमारी जो वेदर है वो किस पे डिपेंड करती है? सन पे, विंड पे, रेन पे, क्लाउड्स पे, ओके। एंड हेयर वी फिनिश द लेसन. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। थैंक यू चिल्ड्रन.